क्या आपने कभी सोचा है कि धान या चावल की खेती खड़े हुए पानी में क्यों होती है? क्या वाकई इसको इतना पानी चाहिए? इसका जो बीज है वो तो एकदम छोटा और सूखा सा होता है, तो इतना पानी इसको क्यों चाहिए उगने में? मेरा नाम है मनीषा लाड गुप्ता और मैं एक पर्माकल्चर टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि धान को उगाने के लिए इतना पानी क्यों इस्तेमाल होता है। सच्चाई तो ये है कि ये पानी धान को उगने के लिए नहीं चाहिए। ये पानी हम खेतों में इसलिए खड़ा करके रखते हैं ताकि कोई खरपतवार ना निकले। आज की डेट में जो हमारे यहाँ खेती हो रही है उसमें 1 किलो धान पैदा करने के लिए 3000 से 5000 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। क्या आप ये जानते हैं इतना ज़्यादा पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1 किलो चावल बनाने के लिए? ये तो बिल्कुल ही एक गैर कानूनी चीज़ होनी चाहिए। जब हमारे यहाँ पानी की इतनी कमी है तो हम ये पानी खड़ा करके क्यों रख रहे हैं? धान को पानी में लगाने की परंपरा इसलिए शुरू हुई क्योंकि जो धान का पौधा है वो पानी सह लेता है, पर जो खरपतवार है वो पानी नहीं सहती। तो किसानों ने ये काम शुरू कर दिया कि हम पानी को फ्लड करके रख देते हैं, इसमें धान उग जाएगी और खरपतवार मर जाएगी। आज की डेट में तो इससे भी एक बुरी चीज़ हो गई है, इस खड़े हुए पानी में अक्सर हम लोग खरपतवार नाशक डाल देते हैं। तो ये डबल चीज़ें हैं, ज़्यादा पानी भी खड़ा है और इसमें जहर भी भरा हुआ है। अब ये जो पानी है ये हमें इतना खड़ा करने की ज़रूरत है ही नहीं। और आप देखेंगे कि कई छोटे छोटे गाँव में और हिमाचल में पहाड़ों में अच्छी भली धान की खेती होती है सिर्फ बारिश के भरोसे। पर जहाँ ट्यूबवेल आ गए हैं, जहाँ सस्ती बिजली आ गई है, जहाँ भरपूर पानी आ गया है, वहाँ ज़मींदार एकदम पानी की फ्लडिंग कर करके अपनी धान आजकल उगा रहे हैं। ये बिल्कुल ही पर्यावरण के खिलाफ है, ये एकदम ही पानी का वेस्टेज है और हमारे इतने ज़्यादा इसके इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं हमारे पर्यावरण पे कि ये आपको समझना चाहिए। जब आप अपना खेत पानी से भर के रखते हैं तो क्या होता है? पहले तो जो इसमें सारे जीव है वो मर जाते हैं क्योंकि उनको हवा ही नहीं मिलती। दूसरी बात, ये खेत मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। जो मीथेन गैस हवा में उड़ती है और जलवायु के बदलाव में या क्लाइमेट चेंज में या ग्लोबल वार्मिंग में ये बड़ा हिस्सेदार है। तीसरी चीज़, जब आपकी ये खेती ख़त्म होती है तो आप देखेंगे कि आपकी मिट्टी बिल्कुल सख्त बन गई है, एकदम ये सीमेंट की तरह हार्ड हो गई है और तभी इसके बाद अगली फसल लगाने में आपको काफ़ी परेशानी होती है। और ये सब करने से फिर भी खरपतवार रुकता नहीं है क्योंकि जो खरपतवार है वो हमेशा पीड़ित मिट्टी में उगता है और ये सब करके आप अपनी मिट्टी को बहुत ज़्यादा पीड़ित कर देते हैं। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है डायरेक्ट सोइंग। और आजकल काफ़ी पेपर में पढ़ने को मिलता है DSR मेथड। जैसे हम अनाज लगाते हैं, जैसे हम गेहूं लगाते हैं, उसी तरह से हम चावल और धान भी लगा सकते हैं। आप सीडिंग मशीन लीजिए और उसमें अपना धान डालिए और जैसे आपकी मशीन आपकी ज़मीन पर घूमती हुई बीज अंदर गिराती है उसी तरह आप चावल भी उगा सकते हैं। जी हाँ, इसमें थोड़ी खरपतवार ज़्यादा हो सकती है, पर अगर आप पर्माकल्चर तकनीक अपनाएं कि आप अपनी मिट्टी को ढक के रखिए, उसमें कार्बनिक पदार्थ बनाइए, पिछले टाइम की फसल वहाँ ही छोड़ दीजिए और उसी में आप सोइंग करें, तो आप देखेंगे कि खरपतवार भी दबी रहेगी और अच्छा भला आपका धान का फसल होएगी बिना इतना पानी खर्चे और बिना खरपतवार नाशक डाले। डायरेक्ट सीडेड राइस या DSR का ये फ़ायदा है कि इसमें बहुत ज़्यादा कम पानी इस्तेमाल होता है और दूसरी चीज़, इसमें आपकी मिट्टी के जो जीवाणु है वो बने रहेंगे और आपकी मिट्टी की क्वालिटी ज़्यादा इम्प्रूव होएगी। आपकी फसल की जड़ें मजबूत होएंगी, आपका श्रम कम होएगा, आपको कम मशीनें, कम खर्च, कम निवेश लगाना पड़ेगा अपनी खेती में। DSR में शिफ्ट करने के लिए आपको कुछ साल ज़रूर लग सकते हैं, पर अगर आपकी मिट्टी अच्छी है, नरम है, तो आप हल्की जुताई करके आप DSR टेक्निक इसमें अपना सकते हैं। आप थोड़ी सी जगह में करके देखिए, अगर आपको लगता है ये चल सकता है तो आप बाकी जगह में भी इसको अपनाएं, क्योंकि जिस तरीके से आज हम धान उगा रहे हैं ये लंबे समय तक नहीं चल सकता। इसमें बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल हो रहा है, हमारे कुएँ सारे सूख रहे हैं, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और हमारा वातावरण और भी प्रदूषित हो रहा है। तो अगर आप इस मॉनसून में धान लगाने वाले हैं तो इसके बारे में थोड़ा सोचिए और ये देखिए कि आप इधर से शिफ्ट करके
कोई और तकनीक अपना सकते हैं जो आपके लिए भी अच्छी हो और पर्यावरण के लिए। अगर आपने कोई और तकनीक अपनाई है धान उगाने के लिए तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपने DSR तकनीक अपनाई है तो उसके बारे में जो आपका अनुभव रहा है वो भी आप कमेंट्स में बताइए हमें। अगर आपको इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। मैं टाइम से इस प्रकार की वीडियोस डालती हूँ जिसमें हम ये बताते हैं कि हम अपनी खेती कैसे करें, हम अपना खाना कैसे उगाएं बिना अपनी सृष्टि को खराब करें। अब मैं चलती हूँ, अगले वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूंगी। नमस्कार।